वो इमारत जिसे बनने में सालों लगे, वो सेकंडों में जमींदोज हो जाएगी। पल भर में नेस्तो नाबूद हो जाएगी गगन चूमती नोएडा की ये इमारत। पल भर में मलबे में तब्दील हो जाएगी ऊंची बनी ये दोनों बिल्डिंग। पल भर में दोनों इमारत भर-भरा कर जमीन पर आ जाएंगी। मलबे के गुबार के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे और देखते ही देखते 32 मंजिला और 30 मंजिला ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। बस 9 से 14 सेकंड में धड़ाम हो जाएंगे ट्विन टावर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बारूदी धमाकों के शोर के साथ जमीन पर आ जाएंगे। ट्विन टावर में ब्लास्ट के अब कुछ ही घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तेजी से घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। तैयारी पूरी है। रविवार को जैसे ही घड़ी में दोपहर के 2:30 बजेंगे, दिल्ली से सटे नोएडा के ट्विन टावर कंट्रोल धमाके के साथ नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। जोरदार धमाकों के साथ मलबा बन जाएंगे। हुआ कि ये जो इमारत आपको दिख रही है ये धराशाही हो जाएगी, ये जमींदोज हो जाएगी। समय भी तय हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है। 28 तारीख संडे यानी रविवार का दिन है। दोपहर 2:30 बजे का समय तय कर लिया गया है। और आसपास अगर आपको जल्दी से दिखाऊं तो देखिए इमारतें हैं, यानी रिहायशी इलाका है और उसी के बीच में ये टावर यहाँ खड़ा किया गया। आपको ये भी बताएं कि ये दरअसल जो बिल्डर जब प्लान देते हैं उस प्लान में यहाँ पर पार्क के लिए कहा गया था, लेकिन फिर उसके बाद सहमति 14 फ्लोर बनने की हुई और उसके बाद ये फ्लोर बढ़ते चले गए। 20 के बाद 30 के बाद करीबन 40, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने यह आदेश किया कि इसे ढाना ही होगा। ये एक संदेश भी है उन बिल्डरों के लिए जो अपनी मनमानी तरीके से ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत खड़े कर देते हैं। दोपहर मलबे में तब्दील होने वाले नोएडा के ट्विन टावर में एक टावर 32 मंजिल का है। इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर है। दूसरा टावर 30 मंजिल का है। इसकी ऊंचाई 97 मीटर है। यानी इन दोनों ही टावर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। दोनों टावर के बीच की दूरी सिर्फ 9.88 मीटर है। नियम तो यह है कि दो ऊंची टावरों के बीच कम से कम 16 मीटर तो होना ही चाहिए, लेकिन लापरवाही के चलते यहां इसका भी पालन नहीं किया गया। ऐसे में इसे धराशायी करने के लिए खास तैयारी की गई है। दोनों टावर्स के कॉलम में कुल 9,640 छेद किए गए। इनमें 3,500 किलोग्राम बारूद लगाया गया है। दोनों टावर में प्राइमरी और सेकेंडरी 36 ब्लास्ट फ्लोर तय किए गए हैं, जिन पर ही विस्फोटक लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि सभी ब्लास्ट एक साथ नहीं होंगे। डिजाइन के मुताबिक इनमें सेकंड के 200वें हिस्से तक अंतर रहेगा। हालांकि ये अंतर सामान्य तौर पर देखने से पता नहीं चलेगा। ट्विन टावर जो ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से जमींदोज होने के लिए तैयार है, मेरे ठीक पीछे ही आप देख पा रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आसपास के जो दूसरी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं कैसे उनको कपड़ों से ढक दिया गया है और कई फ्लैट्स को खाली भी कराया जा चुका है। और जो लोग अभी तक अपना घर छोड़कर नहीं गए हैं उनके लिए कल सुबह 7 बजे के अंदर अंदर उनको अपना घर छोड़ देने के लिए कह दिया गया है। आप देख पा रहे हैं तकनीकी है इम्प्लोजन, जिसके बाद चीजें अंदर की ओर गिरती हैं, उसको फिट किया गया है और फिर पूरी तरह से ये जो दो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, एक 32 मंजिला है और दूसरी 30 मंजिला है, वो पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी और फिर वहां पर 3 मंजिल तक का मलबा आपको कल गिरा हुआ दिखाई देगा। मुंबई और साउथ अफ्रीका की कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि 10 इंजीनियर डेमोलिशन के इस पूरे स्टेज को सेटअप उनकी ओर से किया गया और फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का, कल दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। नोएडा के ट्विन टावर सोक ट्यूब सिस्टम के तहत ध्वस्त किए जाएंगे, जिसमें मलबा पानी के झरने की तरह सीधे नीचे गिरता है।
इस तकनीक के इस्तेमाल की बड़ी वजह है कि दोनों बिल्डिंग का मलबा आसपास ज्यादा बिखर न पाए, साथ ही लोगों के साथ साथ आसपास की बिल्डिंग को भी कोई नुकसान न पहुंचा पाए। ये जो इमारत है इसमें खास ये है कि इसमें 9 मीटर के ही अंदर में एक दूसरी इम्पोर्टेंट ये बिल्डिंग है बगल में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो डिस्क्लोज किया गया है वो ये है कि इसमें ये जो है पूरा का पूरा वर्टिकल फॉल जैसे वाटरफॉल सिस्टम होता है, जिसमें कि सबसे पहले नीचे वाली गिरेगी, फिर उसके ऊपर ऐसे करके स्टैक होगा। तो ये लगभग एक्सपेक्टेड है कि 3 to 4 स्टोरी के आसपास का मलबा जो है स्टैक हो जाएगा। तो ये डिक्लेयर ये हुआ है कि लगभग 36,000 टन या इस रेंज में जो है ओवरऑल मलबा निकलेगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. रविवार दोपहर ठीक 2:30 बजे इनमें विस्फोट किया जाएगा। उम्मीद है कि विस्फोट होते ही सिर्फ 5 सेकंड में पहली बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, जबकि 9 सेकंड के अंदर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। सिर्फ 9 से 14 सेकंड में ये दोनों टावर ध्वस्त हो जाएंगे। नोएडा के ट्विन टावर जमीन पर आ जाएंगे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई उस दिन से, क्योंकि ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है खतरा यानी विस्फोटक क्षेत्र, ये कह दिया गया है और यहाँ जाने की इजाजत भी देखिए किसी को नहीं। ट्विन टावर में लगे विस्फोटकों को करंट जनरेट कर ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स यानी डायनामाइट बॉक्स में लगी ब्लैक नुमा नॉब को 9 से 10 बार घुमाया जाएगा। उसके बाद बॉक्स में लगी लाल बत्ती जब इंडिकेट करने लगेगी, तब बॉक्स में लगे हरे बटन को दबाया जाएगा। हरे बटन के दबते ही ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा। ईच एंड एवरी होल चार्ज हो चुके हैं, कनेक्शंस हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतज़ार है 28 अगस्त 2:30 बजे। इस बुक से हम जो वायर रहती हैं जिसे करंट पास होना होता है, उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके हम इसका करंट जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर जनरेशन ऑफ करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसमें करंट जनरेट हो गया है और अब सिंपली पड़ेगा। ब्लास्ट की तैयारी इस तरह से की गई है कि आसपास की किसी इमारत को नुकसान न पहुंचे। पास पड़ोस के लोगों को भी धमाके को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। इस पूरी एक्शन में कोई भी समस्या न आए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये इलाका जो है ये सबसे खतरनाक इलाका है। जब बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी इलाके पर पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं तो पीछे नजर आएगा किस तरीके से अभी ट्विन टावर्स में काम चल रहा है, एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा है। एक्सकेवेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जब ये बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिरे, ये 40 मंजिला बिल्डिंग जब गिरेगी तो नीचे बहुत सारा एक वाइब्रेशन फील होगा और बहुत सारी जो डिब्री है वो भी यहीं पे आके इकट्ठी हो जाएगी। यही कारण है कि हर तरफ यहाँ पे चादर बिछा दी गई है। ये जो काला कपड़ा है ये इसीलिए बिछाया गया है ताकि जो मलबा है उसको गिरने से रोका जा सके। और लोगों ने, क्योंकि वो महज 20 मीटर दूर रहते हैं, अपने अपने घर की सुरक्षा के लिए ये सफ़ेद चादर यहाँ पर पूरी तरीके से बिछा दी है। जो तैयारियां आपको आसपास नज़र आ रही हैं वो आखिरी समय की तैयारियां हैं। कई लोग अपना सामान पैक करके ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। अभी भी तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह 7 बजे का समय दिया गया है यहाँ पे जो निवासी हैं उनको कि ये पूरा जो इलाका है, ये रिहायशी इलाका एकदम खाली हो जाना चाहिए। लोगों ने काली काली चादरें, ये देखिए ऊपर आपको नज़र आएगी, हरी रंग की चादर नज़र आएगी, अपने घरों के बाहर बिछा दी है। क्योंकि धूल का बहुत बड़ा एक जो रीज़न है वो ये है कि धूल लोगों के घरों के अंदर घुसेगी। पास से अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए एसी को भी कवर कर दिया है, खिड़कियों को बंद कर दिया गया है। ये सब इसीलिए किया गया है क्योंकि लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। और थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे कि काली चादर जो है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बिछा दिया गया है। प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं। नज़दीक के जो 4 टावर हैं उनको ही सबसे ज़्यादा खतरा है। तो उसके लिए जो एडिफाइस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलिशन की टीम ने काम किया है, उन्होंने इस तरीके से ब्लास्ट को डिज़ाइन किया है कि जो ये टावर्स हैं ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होंगे और इधर रोड की तरफ गिर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि टावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का यूज़ किया गया है।
और जहाँ भी एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं वहाँ पर लोहे की मैश और उसके फर्दर रैपिंग की गई है, तो जिससे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल बाहर की तरफ उड़ता हुआ ना आए। बाकी ये है कि संभावनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि इसमें कोई जैसा प्लान है हमारा वो एज इज वैसे। रविवार दोपहर 2 बजे ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 3 बार काउंटडाउन का सायरन बजाया जाएगा। आसपास के इलाकों में कर्फ्यू होगा। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। यमुना एक्सप्रेसवे भी 1 घंटे बंद रहेगा। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो ड्यूटी लगनी है वो लगना स्टार्ट हो गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे डाइवर्जन स्कीम थे उसकी जो सूचना है और विस्तार से हमने इसका वर्णन कल ही प्रेस में रिलीज कर दिया है, और अगर कोई अपडेट होता है तो उसको लगातार हम फिर दोबारा भी प्रसारित करेंगे। बेसिकली डाइवर्जन के लिए की बात करें तो हमने 2 अप्रोच अपनाया है। एक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का डाइवर्जन, और दूसरा है जहां हम खड़े हैं उससे जुड़े हुए सड़कों का डाइवर्जन। ट्विन टावर में ब्लास्ट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बेहद अहम मुद्दा है, लिहाजा शासन प्रशासन और अथॉरिटी के लोग हर एक एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा लिया। बड़ी घटना है, तो इसको लेकर सरकार, शासन प्रशासन, अथॉरिटीज़ ये सब लोग बहुत नज़दीक से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद इसको देख रहा हूँ, लगातार मैं जानकारी ले रहा हूँ। आज इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट अगर किसी को कोई समस्या है, कोई और चिंता है, तो वो भी एड्रेस किया जा सके, उसको भी दूर किया जा सके, इसलिए मैं यहाँ पर आके मैंने बातचीत की है। प्राधिकरण से और भी जानकारी हमने ली है। लोगों को भी आश्वस्त किया है कि पल पल की खबर अथॉरिटी भी देगी। इसके लिए ग्रुप भी तैयार किया गया है जिसमें कि AQI से लेकर अन्य चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे। और मैंने भी कहा है कि एज एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी पूरी जानकारी लेकर यहाँ के खासतौर पे जो यहाँ के नज़दीक के जो सोसाइटीज़ हैं उनकी AOAs को, वहाँ के लोगों को मैं पूरी जानकारी। इस टावर के आसपास रह रहे लोगों को सुबह 7 बजे तक टावर खाली करने के निर्देश हैं। इसके बाद टास्क फोर्स के सदस्य घर घर जाएंगे और एक एक घर की जांच करेंगे। ट्विन टावर कल जमींदोज हो जाएगा। महज चंद घंटों का वक्त जो है वो बचा है, लेकिन आसपास की तमाम सोसाइटीज में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, इसका मोर्चा जो है वो सोसाइटी के ही तमाम लोगों ने जो है वो खोला है। तमाम टास्क फोर्स जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर रह रहे लोगों को जो है वो बाहर निकालने का, उनको इवैक्यूएट करने का, सेफ जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। रेजिडेंट्स, सर ये बताइए, एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी सोसाइटी में लोगों को उनको इवैक्यूएट करना, उनको सेफ जगह पे ले जाना, कितना चैलेंजिंग? क्वाइट चैलेंजिंग। लोगों को जो है सबसे पहले समझाना कि भाई जाना पड़ेगा आपको, चाहे पास में नहीं है आपका, फिर भी वो बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग अभी तक भी जो हैं ये सोच रहे हैं कि नहीं किसी तरह चलो अगर रह ही जा सके, क्योंकि सामान पड़ा है, लोगों का सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, चलने फिरने में भी कुछ लोग असमर्थ हैं, तो वो जाना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे जो वाकई बेड रिटर्न हो गए, उनके लिए बहुत पेनफुल भी है जो हम देख रहे हैं। सेंटिमेंट्स की आपने बात करी कि सेंटिमेंट्स लोगों का जुड़ा हुआ है, उसको किस तरीके से आप समझा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को आप गाइड कर रहे हैं? उन लोगों को समझाना पड़ रहा है कि भाई यहाँ रहना सेफ नहीं है, और अगर यहाँ पे आप रहते हैं कोई दिक्कत आ जाती है वो ज़्यादा बड़ी होगी, जाना जो है थोड़ा सा इजी हम लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए रहेगा। तो वही चीज़ें अब उनको समझा रहे हैं। घरों में जाके हर टावर पे मीटिंग लेके सिंगल रेजिडेंट से हम लोगों ने मीटिंग करी है। ईच एंड एवरी रेजिडेंट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे, नहीं तो एटलीस्ट फैमिली मेंबर से तो हर घर के मिले ही हैं हम लोग। दोनों इमारतों में विस्फोटक लगाए जा चुके हैं। हर एक तैयारी पूरी कर ली गई है। अब उस घड़ी का इंतजार है जब भ्रष्टाचार की इमारत को उड़ाने के लिए ग्रीन बटन दबाया जाएगा और सुपरटेक का ट्विन टावर धमाके के साथ मलबा बन जाएगा। नोएडा से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्य, सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक।